प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। इस वीडियो में आप देखेंगे जो त्रिकोणमिति के इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, उनको मैं बताता हूं आपको, उनका सल्यूशन आप देखेंगे। पहला सवाल दिया है कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ये सिद्ध करना है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड कॉसिक थीटा आपको पता होगा काहे का उल्टा होता है, कॉसिक होता है साइन से उल्टा, माइनस साइन लिखा ही है तो साइन थीटा लिख दीजिए। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा लिख दीजिए और माइनस कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, इसमें साइन थीटा ले लेना है एलसीएम इस वाले, तो साइन थीटा जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करिए, इस वाले कोष्ठक में कॉस थीटा ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपके। यहाँ तो केवल भिन्न जैसा सवाल चल रहा है, अभी साइन को कॉस में बदल दिया, कॉसिक को साइन में और सेक को कॉस में बदल दिया, बस ये किया है। अब क्या करना है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अपॉन में ये दोनों थे, तो एक तो साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है। अब ये इतना सवाल तो समझ में आ गया, लेकिन वो सिद्ध तो हमें और 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा सिद्ध करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये है, और किसी की कोई संख्या लिखी हो तो उसमें 1 का भाग देने पर कोई अंतर तो पड़ता नहीं है, तो ठीक हमने 1 का भाग दे दिया। अब यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 का मान अभी हमने आपको ये सूत्र बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को भिन्न में कहते हैं अंश व हर में, ऊपर हमको 1 लाना है, तो 1 कब आएगा, जब इस पूरी संख्या का भाग देंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भाग देने पर भाग दे देते हैं। अब हम भाग करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे था साइन स्क्वायर थीटा, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा से भाग दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा इसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग दे दीजिए, भाग दे दिया हमने। तो ऊपर तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1 साइन स्क्वायर, तो ये 1 साइन इससे कैंसिल हुआ, तो साइन थीटा बटे क्या बचा कॉस थीटा, 1 कॉस यहाँ कैंसिल हुआ, तो क्या बचा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये बच गया। अब 1 बटे साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस tan होता है, और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा होता है। बस यही आपको सिद्ध करना था, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया और 4 नंबर आपको मिल गए। सवाल समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे लगा दीजिए। इसी प्रकार ये दूसरा सवाल भी आपसे 4 नंबर में पूछा गया है, 1 प्लस कॉट थीटा। अब क्या करिए,
हमने आपको बताया जब भी कोई सवाल आए और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो ये समझ लीजिए सबको साइन और कास के पदों में बदल दीजिए, फिर आपका सवाल अपने आप लगेगा आपसे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अभी हमने आपको बताया पीछे वाले सवाल में। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये वाला जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि हम साइन कॉस में तो बदल ही रहे हैं। ठीक, ये बदल दिया। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम पहले लिख दे रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसमें एक के नीचे एक मान लेते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एक के नीचे एक है तो पूरा साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा होगा। ठीक, यहाँ कॉस का गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे साइन है, कॉस नहीं है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन का गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कॉस थीटा है, साइन नहीं है। ये हो गया। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कक्षा 9 में नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लीजिए, ये सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये अगड़ बगड़ भी लिखे जा सकते हैं, प्लस में कोई संख्या किधर भी लिखी जा सकती है। तो देखो ये लिखा है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो लिखा है। तो ये पूरा सवाल आपका क्या बन जाएगा, ए क्यूब, ए की जगह कितना है साइन, साइन क्यूब थीटा, ए क्यूब हो गया साइन क्यूब, और बी की जगह क्या लिखा है कॉस क्यूब थीटा। अब देखो नीचे क्या लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करना है, अब क्या हमको सिद्ध करना है सेक और कौशिक में, तो क्या करिए अंश व हर में भाग दे दीजिए, किसका, इसका साइन क्यूब और कॉस क्यूब का। तो हम लिखेंगे, ये लिख दीजिए या ऐसे ही समझ लीजिए, अंश व हर में साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा से भाग देने पर, भाग कर रहे हैं हम लोग, भाग कर दीजिए। अच्छा भाग करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, इसके नीचे लिखेंगे साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, इससे तो भाग किया ही है। फिर ऐसे ही कॉस क्यूब थीटा, इससे भाग करेंगे किससे, साइन क्यूब थीटा से और कॉस क्यूब थीटा से, बटे साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको भी भाग करेंगे साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा से। इतनी बात समझ में आई। ठीक, साइन क्यूब कैंसिल हो गया, साइन क्यूब थीटा क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे कॉस बचा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसको लिख देंगे सेक क्यूब थीटा। यहाँ कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 1 बटा साइन बचा, 1 बटा साइन क्या होता है कॉसिक क्यूब थीटा हो गया। ठीक, यहाँ साइन और कॉस एक एक कैंसिल हुए, 2 2 बच गए, तो 1 बटे साइन स्क्वायर यानी कि कॉसिक स्क्वायर, और 1 बटे कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। बस यही तो हमको सिद्ध करना था। ये हो गए आपके 4 नंबर पक्के। ये सवाल भी आपसे 4 नंबर में पूछा गया है और बहुत सरल सवाल है, और सिद्ध करना है कॉस ए प्लस साइन है। तो फिर वहीं से चलेंगे, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। कॉस ए, और हमने क्या ऊपर वाले सवाल में बताया था, कुछ नहीं आपको आ रहा है तो टैन हो कॉट हो, इनको सबको किस में बदलो, साइन कॉस में। यहाँ तो साइन स्क्वायर ए लिखा है, ये भी लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए, कोई दिक्कत। अब ये देखिए, ये जो बटे में लिखा हुआ है इसमें अगर हम कॉस ए एलसीएम ले लें तो देखो कॉस ए ऊपर वाले से को तो मतलब नहीं है, अभी कॉस ए पूरे में एलसीएम ले लिया, तो एक में जब गुणा होगा तो कॉस ए माइनस
साइन ए। अब आगे वाला पद तो ऐसे ही लिख दो आप, साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो कॉस ए के अपॉन में कुछ नहीं है, एक मान लो, फिर कॉस ए माइनस साइन ए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, 4 नंबर वाली संख्या पहुंचती है 1 नंबर के पास। तो कॉस ए इंटू कॉस ए हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब क्या है आपका ये हर, देखिए दोनों में 1 हो गया तो यही एलसीएम हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए एलसीएम हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर बच गया। अब ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बताइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। नीचे हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, ये माइनस वाला कैंसिल, तो बचा क्या आपका कॉस ए प्लस साइन ए। यही तो हमको सिद्ध करना था भाई, हो गया सिद्ध और मिल गए 4 नंबर। ये चौथा नंबर सवाल जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सिद्ध करना भी थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल है, तो इसको दोनों तरफ से सिद्ध करना है तब आपके लिए सरलता रहेगी। हमने आपको बताया कोई लिखा हो पद उसको साइन और कास के पदों में लिख दीजिए। कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर अगर एलसीएम लेंगे ऊपर वाली संख्या में तो कॉस स्क्वायर का 1 में गुणा हो जाएगा और नीचे आप क्या एलसीएम ले लीजिए साइन स्क्वायर ए, तो इसका 1 में गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको पता होगा क्या होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर और 1 बटे साइन स्क्वायर। अभी पिछले सवाल हमने बताया था चौथे नंबर वाली संख्या ऊपर पहुंचती है तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया tan स्क्वायर है। ये भी सिद्ध करने को पूछा जा सकता है आपसे, तो इतना भी सिद्ध करना सीख लीजिए। अब 1 माइनस राइट हैंड साइड में 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर लिखा है तो tan ए आप जानते हैं साइन ए बटे कॉस ए होल स्क्वायर लिखा हुआ तो होल स्क्वायर कर दो, और कॉट ए जानते हो कॉस ए बटे साइन ए होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर कर दो। अब एलसीएम ले लो, कॉस ए एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा साइन ए एलसीएम ले लो तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये वाली संख्या दूसरे नंबर वाली कहाँ आ जाती है नीचे, कॉस स्क्वायर है। फिर इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए है साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसको कॉस ए माइनस साइन ए भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह अगर आप बाहर निकालेंगे या माइनस चिन्ह बाहर निकालें तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा बटे यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ए आएगा वो चौथे नंबर वाला हो जाएगा, तो चौथे नंबर की संख्या ऊपर पहुँच जाएगी। ये वाला ये कैंसिल, बचा क्या साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया ये भी हो गया tan स्क्वायर। तो 2 सवाल आपके यहाँ हो गए। इस सवाल में इस तरह से सिद्ध करने को ये भी आ सकते हैं। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई संख्याएं, तो इसको ऐसे सिद्ध करेंगे। ये 5वां सवाल आपको ये सिद्ध करने को कहा गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते जाइए, हर बार वही कॉन्सेप्ट लगाना है।
सभी पदों को साइन और कॉस में बदलना है। कॉट थीटा अब तो रट गया होगा, कॉट थीटा कॉस बटे साइन होता है और टैन थीटा साइन बटे कॉस होता है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो इसलिए उल्टा ही लिख देते हैं उनको। अब देखो हमने ये लिख दिया। अब क्या करना है आपको, इसमें साइन एलसीएम लेना है। जो चौथे नंबर वाली संख्या होगी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ अगर साइन थीटा आप एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा का 1 में गुणा होगा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर कॉस यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो ये चौथे नंबर वाली संख्या कहाँ पहुँचेगी, ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरे तीसरे वाली मिल जाती हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये चौथे नंबर वाली संख्या ऊपर पहुँचती है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा ये वाला नीचे आएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा। आप देखिए नीचे जो लिखा हुआ है तो उसमें एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक एलसीएम ले लीजिए कोई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एक ही चीज़ लिखी हुई, केवल चिन्ह का अंतर है। तो यहाँ आपने कॉस एलसीएम लिया है, साइन नहीं लिया है, तो साइन, यहाँ साइन है नहीं नीचे तो साइन का ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस चिन्ह का अंतर है। पिछले वाले सवाल में माइनस चिन्ह का अंतर था लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ होल स्क्वायर नहीं लगा है तो ये भी हो जाएगा, और नीचे कॉस नहीं लिखा है तो कॉस से गुणा हो जाएगा। अब ये हम सूत्र आपको बता चुके हैं पीछे, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या बताया था मैंने, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही तो बताया था सूत्र मैंने आपको। और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला गुणनखंड मिल गया तो कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों मिलके 1 बन गया, ये बचा। और नीचे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 बटे साइन थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्या बचा, ये तो 1 हो गया कट के, और 1 बटे साइन क्या होता है, कॉसिक, और 1 बटे कॉस क्या होता है, सिक। यही आपको सिद्ध करना था। सारे सवाल समझ में आए हैं तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, यही आपकी असली गुरदक्षिणा है। धन्यवाद।